मंच पर आमंत्रित करती हूँ नीलोत्पल मृणाल जी, आप आए। साहित्यकार, कवि, बिहार झारखंड से आप ताल्लुक रखने वाले, आपके उपन्यास डार्क हॉर्स और औघड़ काफी चर्चित रहे हैं और अब मंच आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दिनेश भाई साहब सुर में गा रहे थे, ससुर में गा रहे थे, मैं तो महिषासुर में गाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है ना। और अभी बात कर रहे थे इंटरनेट की, ये बात तो सच है दिनेश भाई साहब कि आज के ज़माने में बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, सब्सक्राइबर पैदा हो रहा है। आपके मतलब YouTube चैनल वाला हॉस्पिटल में किलकारी सुनता है कि चैनल वाला दौड़ता है, घंटा बजा दो, बेल बजा दो। अब आप सोचिए, जो शिक्षा देने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो बेल बजाओ, घंटा बजाओ। अरे घंटा बजाएंगे, घंटा रिजल्ट आएगा। तो ये जो हम लोग घंटा बजाने में घंटे का घंटा खत्म कर रहे हैं, वहां से निकालने का नाम है ये कवि सम्मेलन, है ना। और आप जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग श्रोता नहीं हैं। मैं जानता हूं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश से आए हुए जो युवा, जो युवतियां हैं, आप सब संघर्ष की जलती हुई मसाल हैं, जीवटता की जलती हुई मसालें हैं। मैं कुछ देर, आपको 5-10 मिनट जो है, दिल्ली एनसीआर में धूल उड़ रही है, मैं थोड़ी देर तक माटी का अबीर उड़ा के भी आपको दिखाऊंगा इस स्टेडियम में, थोड़ी देर, 5 मिनट। मैं आम आदमी की कविता तो नहीं लिखता हूं, मैं आम आदमी के लिए लिखता हूं। फिराक गोरखपुरी ने कहा था कि कालजयी रचनाएं तरकारी बेचने की भाषा में लिखी जाएंगी। तो जो लोग भाषा को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, जो अपने को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, हालांकि हम सोशल मीडिया पे खर्च खूब हो रहे हैं, ये जो राइट टू एक्सप्रेशन है ना, हम असल में व्यक्त होने आए थे, लेकिन कब हम व्यक्त होते होते खर्च होने लगे हमें पता भी नहीं चला। तो ये जो खर्च होने वाली बात है, तो अपने आप को व्यक्त कीजिए। मैं एक गीत आम आदमी की बात कर रहा हूं। आम आदमी का मतलब क्या होता है? आम फलों का राजा है, लेकिन फिर भी आम की नियति देखिए। जैसे कि आम आदमी इस देश का निर्माता है, फिर भी उसकी हालत देखिए। आम आदमी अंगूर काहे नहीं है? आम आदमी केला आदमी काहे नहीं है? आम आदमी अखरोट भी नहीं है। आम आदमी आम क्यों है सर? आम की नियति देखिए कि जब वो छोटा होता है, टिकोला, तो उसको ढेला मार के झड़ा दिया जाता है और पीस के चटनी बना दिया जाता है। और जब वो जवान होता है तो उसको काट के अचार लगा दिया जाता है। और जब वो पक जाता है तो उसको चूस लिया जाता है। इसीलिए आम आदमी इस लोकतंत्र का हीरो तो है, लेकिन फिर भी वो आम है, जैसे आम फलों का राजा होते हुए भी। ये आम आदमी की परिभाषा है। मैं एक गीत सुनाता हूं और जिसमें आपका परिचय है, मेरा परिचय है, वहां से शुरू करता हूं। कि हम मिट्टी के लोग हैं बाबू, और मिट्टी ही सदा उड़ाएंगे। ये जो पाउडर लगा के मिट्टी बेचने वाले लोग हैं, जिसको ब्रांड बोलते हैं, उस ब्रांड के सामने जब हिंदुस्तान का युवा अपने भदेश का महोत्सव लेके खड़ा होता है तो क्या कहता है कि हम मिट्टी के लोग हैं बाबू, और मिट्टी ही सदा उड़ाएंगे। मिट्टी में सने, मिट्टी के बने, फिर मिट्टी के हो जाएंगे। और ये मिट्टी वाले लोग क्या करेंगे कि जब आग लगेगी दुनिया में, दे मिट्टी उसे बुझाएंगे। और जब भूख से दुनिया रोएगी, अरे मिट्टी में फसल उगाएंगे। उसी मिट्टी से कोड़ेंगे सोना, और माथे का मुकुट बनाएंगे। और मिट्टी में सने,
मिट्टी के बने फिर मिट्टी के हो जाएंगे। और क्या करेंगे ये मिट्टी वाले लोग? अक्सर पूर्वांचल के बारे में बाहर कहा जाता है कि ये लोग मजदूर पैदा करने वाले लोग हैं। नहीं, हम धान के साथ साथ निर्माण करने वाला हाथ भी उपजाते हैं। हम अपनी मिट्टी को इतना उर्वर मानते हैं कि कोई घर जो अंधेरा देखेंगे, अरे मिट्टी के दिए से भर देंगे, और चौखट पे रखी तलवारों को पिघला कर मिट्टी कर देंगे। उसी माटी से लीपेंगे आंगन और माटी के कलश बनाएंगे। मिट्टी में सने मिट्टी के बने फिर मिट्टी के हो जाएंगे, फिर मिट्टी के हो जाएंगे। जय हो। एक गीत सुना के आप लोगों से विदा लूंगा। एक गीत, अभी बात नई पीढ़ी की हो रही थी। देखिए, हर पीढ़ी को ये लगता है कि मेरी पुरानी वाली पीढ़ी अच्छी थी। हमारे दादाजी परदादा अंग्रेज के जमाने में मार खाते थे अंग्रेज से हाड़ पर, फिर भी हाड़ में हल्दी ला के बोलते थे अरे उस जमाना की बातें कुछ और है ना। उस जमाना के चावल, एक एक चावल ये लंबा लंबा होता था। उस जमाना का घी का तो कोई माते नहीं, यहां बनाइए तो गोरखपुर का मकता था, है ना। तो मेरी भी पीढ़ी है, मैं भी अपनी उम्र के लोगों के साथ सोचता हूं कि नई पीढ़ी वो मजा कहां ले पा रही है जो हम ले रहे हैं। एक पीढ़ी इंस्टाग्राम की, एक सेवाग्राम की पीढ़ी है। तो वहां से मैं अपनी पीढ़ी के लिए, अपने पीछे की पीढ़ी के लिए गीत छोटा सा सुनाता हूं, उसके बाद विदा लेता हूं। अरे स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, जो मेरे समय के देश भाई साहब, आपके समय में चंदन भाई, आपके समय के जो लड़के थे, कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, और चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के। और हमारे ये तो भी स्वैग चलता है, हमारे समय में ढिठई चलता था। ढिठत तो क्या था हमारे टाइम का, कि उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले लड़के। पर दिल टूटे तो पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के। अरे दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। क्या बात है, क्या बहुत सुंदर। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। और क्या था कि ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले लड़के, और खा के समोसा सीनियर के सिर बिल टिकाने वाले लड़के। और मेहनत के पथ पर मिलो साइकिल चलाने वाले लड़के। और संघर्षों की आग में तप तकदीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। और क्या था वो जमाना। अच्छा, हमारे जमाने में तो व्हाट्सएप था नहीं, जहां पर आप पाकिस्तान का मैसेज फॉरवर्ड करके देशभक्ति दिखा दें, युद्ध करके दिखा दें, अच्छा फील होता था। अपनी अपनी अब तो प्राइवेट देशभक्ति है, आप अपने कमरे में देशभक्ति सिद्ध कर सकते हैं, 100 मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए।
लेकिन हमारे जमाने में वीरता और बहादुरी दिखाने का एक ही तरीका था कि बियर पचा के खुद को बहादुर वीर बताने वाले लड़के और निकले सड़क पर गुमटी दफ्तर सील कराने वाले लड़के। अरे खड़े खड़े थाना ठेकेदारी डील कराने वाले लड़के। अरे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी सिकंदर फील कराने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने, ये रील बनाने वाले लड़के। बहुत सुंदर। आखिरी बंद है कि एक शेर रट खुद को गालिब मीर बताने वाले लड़के। अभी तो शेरो शायरी आप विष्णु सर से सुनेंगे, सर्वेश सर यहाँ बैठे हुए, लेकिन वो जमाना था जब लड़के सड़क चलते, एक शेर रट खुद को गालिब मीर बताने वाले लड़के। बिन चावल बिन दूध बातों की खीर बनाने वाले लड़के। लेकिन यही लड़के जब अल्हड़ लड़के, आवारा लड़के, बेपरवाह लड़के जब जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं तो कि हक में उठे तो, अरे हक में उठे तो कलमों को शमशीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने, रील बनाने वाले लड़के। जिंदाबाद आप सब, जिंदाबाद 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 सर, सर जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और मेरा जो 1-2 मिनट का समय बचा होगा, ये समय मैं उन युवाओं के लिए छोड़ के जा रहा हूं जिनको कभी बोलने का मौका नहीं मिला हो और जिनको कभी ऐसा अवसर न मिला हो। अगर मेरे हिस्से का 1 भी मिनट समय बचा हो तो मैं आपको देके जा रहा हूं कि आप इस हिंदुस्तान की आवाज बने। जय जो, जय हो। बहुत बहुत शानदार, बहुत खूब। मैं तुरंत अंकिता जी आपको मंच पर बुलाना चाहूंगी। अंकिता सिंह पेशे से इंजीनियर हैं। अब जरा सोचिए, जो पेशे से इंजीनियर है, जब वो कविता लिखता होगा तो फिर उसकी दिल की आवाज कहां तक जाती होगी। अब मंच आपका, बिहार में जन्मी पली बढ़ी, और आज देखते हैं कि एक इंजीनियर जब अपनी कलम को कलमबद्ध करता है तो फिर उसकी आवाज कहां दूर तक पहुंचती है। धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत शानदार सुन रहे हैं आप लोग। बस इसी आह वाह के साथ, इसी चेतना के साथ आप मुझे सुन लीजिएगा। प्रेम के कुछ मुक्तक पढ़ती हूँ, आपके दिल तक पहुँचने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। बहुत चाहा मगर जज्बात की आंधी नहीं रुकती, हमारे दिल पे जो चलती है वो आरी नहीं रुकती। बहुत चाहा मगर जज्बात की आंधी नहीं रुकती, हमारे दिल पे जो चलती है वो आरी नहीं रुकती। तुम्हारे बिन हमारी रात के बस 2 ही किस्से हैं, तुम्हारे बिन हमारी रात के बस 2 ही किस्से हैं। कभी हिचकी नहीं रुकती, कभी सिसकी नहीं रुकती, कभी हिचकी नहीं रुकती, कभी सिसकी नहीं रुकती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगला मुक्तक पढ़ती हूँ, देखिएगा। वो जिस पर रब की रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या, वो जिस पर रब की रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या। मोहब्बत करने वाला दिल मोहब्बत मांगता है क्या। तुम्हारा दिल कहे जब भी उजाला बन के आ जाना, तुम्हारा दिल कहे जब भी उजाला बन के आ जाना। कभी उगता हुआ सूरज इजाजत मांगता है क्या,
आपकी तालियां कमजोर हैं। इधर जो लोग हैं, मैं चाहती हूँ आप भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते रहिए समय समय पर। अगला मुक्तक पढ़ती हूँ। देखिए, गणित का मुक्तक है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो गणित के स्टूडेंट रहे हैं। अब देखिएगा कि गणित पढ़ना कहाँ फेल हो जाता है। सुनिएगा। महज सुनते रहे पर आहटों को गिन नहीं पाए, हम अपने दरमियां दुश्वारियों को गिन नहीं पाए। पढ़े हैं इश्क से ज्यादा गणित के चैप्टर हमने, पढ़े हैं इश्क से ज्यादा गणित के चैप्टर हमने, मगर कल रात अपनी करवटों को गिन नहीं पाए, मगर कल रात अपनी करवटों को गिन नहीं पाए। बहुत शुक्रिया। गीत से पहले एक मुक्तक पढ़ना चाहती हूँ। मोहब्बत जिसको हो जाए भला कैसे वो सोएगी, मोहब्बत जिसको हो जाए भला कैसे वो सोएगी, कभी मुस्काएगी छुप छुप कभी तकिया भिगोएगी। बड़े नादान हो तुम तो ज़रा समझा करो बातें, बड़े नादान हो तुम तो ज़रा समझा करो बातें। गले मिलकर जो रोती है बिछड़ कर कितना रोएगी, बिछड़ कर कितना रोएगी, बिछड़ कर कितना रोएगी। बहुत शुक्रिया। देखिए, गीत पढ़ती हूँ, बिल्कुल नया गीत है। और एक लड़की जो प्यार में है लेकिन बात नहीं कर पा रही है, तो कैसा महसूस करती है। अभी फ़ोन पे बहुत सारी बातें हुई, ये फ़ोन पर ही है ये गीत। तो जब वो बात नहीं कर पा रही है तो वो कैसा महसूस कर रही है, सुनिएगा। जो तुमसे बात हो तो शाद रहना फिर भी आसा है, शाद मतलब होता है हैप्पी, खुश। जो तुमसे बात हो तो शाद रहना फिर भी आसा है, मगर बिन बात के जीना बड़ा बेजार करता है। जो तुमसे बात हो तो, यहाँ पे कोई वाद्य यंत्र नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरे गीत को आपकी तालियों की थाप मिले। ये गीत और उठेगा, आपको सुनने में बहुत आनंद आएगा और मुझे भी सुनाने में दुगना आनंद आएगा। मैं फिर से पढ़ती हूँ और मैं इशारा कर दूंगी। हाँ, जो तुमसे बात हो तो शाद रहना फिर भी आसा है, जो तुमसे बात हो तो शाद रहना फिर भी आसा है, मगर बिन बात के जीना बड़ा बेजार करता है। जो तुमसे बात हो तो। इस गीत का मैं पहला अंतरा पढ़ती हूँ, सुनिएगा। झप्पी वर्ड तो आपने सुना होगा, लेकिन याद की झप्पी आप इसमें पहली बार सुनेंगे। सुनिएगा। तुम्हारे याद की झप्पी पकड़ कर खींच लेती है, तुम्हारी याद की झप्पी पकड़ कर खींच लेती है, हमारी जान को चारों तरफ से भींच लेती है। तुम्हारी चुप्पियों की झील में हम डूब जाते हैं, खुशी कोई नहीं मिलती मुसलसल गम ही पाते हैं, खुशी कोई नहीं मिलती मुसलसल गम ही पाते हैं। जिसे तुम जान कहते हो उसी की जान लेते हो। 1 2 3 4। जिसे तुम जान कहते हो उसी की जान लेते हो। कहो कोई किसी को इस तरह भी प्यार करता है, जो तुमसे बात हो तो शाद रहना फिर भी आसा है, मगर बिन बात के जीना बड़ा बेजार करता है। और गीत का मैं अगला अंतरा पढ़ती हूँ, सुनिएगा। वो जो इंतज़ार होता है उसको वो लड़की कैसे एक्सप्लेन कर रही है, कैसे बता रही है। यहाँ का जल बहा इतना कि बह बह थक गया सोचो, यहाँ का जल बहा इतना कि बह बह थक गया सोचो, हमारा दिल भी जद कर कर के कितना छक गया सोचो, बिना देखे हुए तुमको तसल्ली लापता अपनी, जरा सी बात कर लो मानते हैं हम खता अपनी। मिलाओ फोन हमको और धीरे से हेलो बोलो,
मिलाओ फोन हमको और धीरे से हेलो बोलो। कोई क्या प्यार करके प्यार से इनकार करता है। जो तुमसे बात हो तो शाद रहना फिर भी आसा है, मगर बिन बात के जीना बड़ा बेजार करता है। इस गीत का अंतिम अंतरा पढ़ रही हूँ, इसके बाद में अपना स्थान ग्रहण करूंगी। एक बार बता दीजिए, जोरदार तालियां दे दीजिए ताकि मैं एक सांस ले लूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिएगा, अगला अंतरा पढ़ती हूँ, अंतिम। हमारी जिंदगी की बंदगी को तुम नहीं समझे, हमारी जिंदगी की बंदगी को तुम नहीं समझे, हमारे इश्क की पाकीज़गी को तुम नहीं समझे। हमारा दिन तुम्ही से है, हमारी रात भी तुमसे, हमारी बात भी तुम हो, हमारी बात भी तुमसे, हमारी बात भी तुम हो, हमारी बात भी तुमसे। कि जिसको याद रखना है उसे ही भूल ना जाओ। 1 2 3 4। कि जिसको याद रखना है उसे ही भूल ना जाओ। ख्याल इतना हमें रह बड़ा बेजार करता है। जो तुमसे बात हो तो शाद रहना फिर भी आसा है, मगर बिन बात के जीना बड़ा बेजार करता है। बहुत 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 शुक्रिया, सुंदर। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा।